हेलो स्टूडेंट, आज आपको प्रश्नावली 13.4 में क्वेश्चन नंबर कराते हैं 4। इसके पहले के क्वेश्चन आपको पहले वीडियो मिले होंगे और यदि नहीं मिले हो तो हमारे चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला हुआ बर्तन शंख के छिलक के आकार का है, ठीक, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं दी है, ठीक। निचले सिरे की त्रिज्या 20 और ऊपरी सिरे नहीं, निचले की दी है 8 और ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 20। तो इस तरीके का बर्तन होगा। ये बर्तन है, ठीक। इसकी जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई है इसकी 16 सेंटीमीटर और निचले सिरे की त्रिज्या है 8, ऊपरी सिरे की त्रिज्या है, निचला पहले है ऊपरी बाद में, ऊपरी की है 20। तो जो ज्यादा है उसे मान लेंगे R1, ये मान लिया R2 और ये हो जाएगा आपका H। तो क्या कह रहा है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने में दूध का मूल्य क्या होगा। इसमें दूध भरा जाएगा, उसका मूल्य कितना होगा, ठीक। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर, जो चादर लगेगी उसका कह रहा है 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए इसकी चादर में कितना पैसा लगेगा, ठीक। देखिएगा थोड़ा ध्यान से भाई, तो इसमें दूध आएगा, इसमें जो दूध आएगा वो क्या होगा कि बर्तन पूरा पूरा भरा रहेगा। तो इसकी निकालने हम धारिता, मतलब इसका निकालने हम आयतन, तो शंख के छिलक का आयतन निकालेंगे, वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मालूम हो जाएगा कितने लीटर दूध आएगा और 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपए है। 20 से गुणा कर देंगे, आपको मालूम हो जाएगा, ठीक। पहले तो इतना क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिएगा छिलक की ऊंचाई दी है 16 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या, जो बड़ी त्रिज्या है वो 20 है, जो छोटी त्रिज्या है वो आपकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक। ये त्रिज्या दी है। अब क्या निकालेंगे, शंख के छिलक का आयतन। शंख के छिलक का आयतन, तो आयतन क्या होगा 1/3 पाई h, जैसे पढ़ते थे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर क्या 2 r है, तो आएगा एक r1 स्क्वायर और एक आएगा r2 स्क्वायर और दूसरा आएगा r1 इंटू r2, इतना होता है, ठीक। वैसे का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पर 1/3 पाई h पहले लिख दिया, r1 स्क्वायर r2 चूंकि दो त्रिज्या है और r1 इंटू r2 ये होगा, ठीक। और ये कैसे निकलेगा फार्मूला, ये आपको बताया विविध प्रश्नावली, लास्ट में इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो आएगा 1/3, इसमें पाई का मान दिया है कितना लीजिए 13.14 लीजिए, इस पे लिखा हुआ है। h का मान आपका 16 है, r का मान ये 20 का स्क्वायर है, r2 का मान आपका 8 का स्क्वायर है, ये 20 गुणे 8 आपका है, सॉरी हाँ 20 गुणे 8 है। तो क्या आएगा, यह रहेगा आपका 3.14 गुणे 16 बटे में आएगा 3, 20 का स्क्वायर आपका आएगा 400, 8 का स्क्वायर आएगा 64, यह आएगा 160। 3.14 यह आएगा 16, नीचे आएगा 3, इसको जोड़ दें, ये 400 और 160, 560 में जोड़ देंगे 64, आएगा 4, 6 6 12 2, ठीक, 624। ध्यान दीजिएगा 6 6 12 5 1 6 काट दी, 3 दूनी आपका 6 और अब जाएगा नहीं, 0 आएगा, 3 8 24। अब आप क्या करेंगे, इसकी गुणा 16 से कराएंगे, इसकी गुणा 16 से करा दीजिए, बाद में 208 की गुणा करा देंगे। तो यहां पर जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक।
आप इसकी गुणा करा देंगे 3.14 की गुणा 16 से, और फिर गुणा करा देंगे 208 से। तो देखिएगा 6 चौक 24, 6 का 6 2 8, 6 3 18, यह आएगा 4 1 3, और आप ये आ जाएगा जोड़ देंगे 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 हासिल 1 आपका लगा 4 1 5, तो आएगा 50.24 और गुणे 208, इसकी गुणा कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसकी गुणा करेंगे 50 24 की 208 से गुणा कर देंगे, 208 से गुणा करेंगे, देखिएगा 8 से गुणा करेंगे, 8 चौको 32, 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19, पूरा लिख दिया जाएगा। अड़पन आपका आएगा 40, 0 से गुणा करेंगे आपका ऐसा आएगा, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे आएगा 8, 2 दूनी 4, 0 और 5 दूनी 10, यह आएगा 2, यह आएगा 9, 8 एक आएगा 9, यह आएगा 4, फिर आएगा 4 और आएगा 2 से पहले लगा 2 दशमलव, आ जाएगा आपका 10, 4 4 9, दशमलव आएगा 9 2, यह आया आपका क्या? सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक। ये सम के छिन्नक का आयतन इतने सेंटीमीटर क्यूब। आप ध्यान रखिएगा, आपको जो बता रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा। आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml के होता है, हमेशा याद रखना, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो यदि 1 लीटर में आपके 1000 ml होते हैं तो 1 लीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? इतने होंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको परमानेंट याद आएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, तो 1 लीटर बराबर क्या आएगा? 1000 ml, और ml के स्थान पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब में लीटर निकालेंगे तो बटे में आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो लीटर आएगा। भाई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखोगे तो आप जानते हैं 1000 से भाग करोगे बेटा, तभी तो लीटर चिन्ह होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग करोगे क्या आएगा? 10.44992 लीटर, या इसको कर सकते हैं 10.45 कर सकते हो लीटर, ठीक। क्योंकि यह 9 है, इसको हटा देंगे 1 बढ़ जाएगा, इतने लीटर दूध हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे? अब निकालेंगे दूध का मूल्य, यहां लिखेंगे दूध का मूल्य। दूध का मूल्य कैसे निकलेगा? आप इसमें क्या करोगे? गुणा कर देंगे किससे? 20 से, क्योंकि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना? 20 रुपए है, तो इतने लीटर क्या होगा? 20 से गुणा करना पड़ेगा। 0 ये आपका आएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और 10 दूनी आपका 20, 2 से पहले दशमलव, आपका आ जाएगा लगभग 209 रुपए, ठीक। क्योंकि ये आपकी छोड़ दी तो लगभग आपका 209 रुपए दूध का मूल्य आएगा, ठीक। या अगर पूरे लिखना चाहो तो 208 दशमलव कुछ आएगा, लगभग 209 रुपए ये दूध का मूल्य हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है कि इसमें देखना है कितनी चादर लगेगी, ठीक। तो आप ये सभी लोग नोट कर लेंगे, बहुत जल्दी से ये नोट कर लेंगे और इसके आगे फिर समझेंगे। देखिए कि अगर आप नोट ना कर पाए तो आप वीडियो रिपीट करके फिर नोट कर लिया करो, और इसको रफ पर प्रैक्टिस भी किया करो, क्योंकि मैथ बेटा जब ये आएगी जब आप रफ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें चादर कितनी लगेगी? भाई चादर ये लगेगी तो जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ। अब बताओ क्या इनमें चादर लगेगी? ऊपर तो लगेगी नहीं तो भरोगी कैसे दूध इसमें? और नीचे पेंदी में तो चादर लगेगी, नहीं तो दूध टिकेगा कैसे इसमें? वो तो बह जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो सम के छिन्नक का वक्र पृष्ठ ही आएगा। भाई छिन्नक है उसका वक्र पृष्ठ, उसमें चादर लगेगी, और नीचे पेंदी में चादर लगेगी, इतनी चादर लगेगी, और फिर इसका मूल्य निकाल लेंगे। तो इसके लिए चाहिए मुझे L, मुझे वक्र पृष्ठ के लिए क्या चाहिए? L। तो हम निकालेंगे L। L कैसे निकालेंगे? देखिए अब इसके आगे आप निकालेंगे L। L बराबर सूत्र पढ़ा है अंडर रूट
आपका एच स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो एच कितना है आपका 16 का स्क्वायर, R1 R2 क्या आएगा 20 माइनस 8 का होल ऑफ स्क्वायर। आपका 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर कर लेंगे 36, 3 6 और 3 कितना हुआ आपका 9, 6 आएगा, 5 आएगा 256। और ये बचेगा 12, 12 का स्क्वायर आएगा आपका कितना भाई जानते हो, सॉरी ये आपका प्लस, ठीक ध्यान दीजिएगा प्लस होगा यहाँ पर फॉर्मूला, ये माइनस होता है। अब क्या करना है, इससे घटाओगे आएगा 12 और 12 का स्क्वायर कितना आएगा, ये तो अंडर रूट आपका 256 हो गया, 12 का स्क्वायर आएगा 144, आप इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 400 और 400 का आप वर्गमूल निकालेंगे आएगा 20, क्योंकि 20 की गुणा 400 होती थी। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर प्लस था और ये आपका माइनस, तो इस प्रकार L का मान निकल आया। अब क्या लिखोगे कि प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य दिया तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहां लिखे प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल, क्योंकि वही दिया है 100, 8 रुपए 100 वर्ग सेंटीमीटर का है, तो यहां पर प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल निकालना है। तो आएगा शंकु के छिन्नक का CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और निचले सिरे का क्षेत्रफल, हाँ निचले दिया सही है, निचले सिरे का क्षेत्रफल, निचले सिरे का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या पड़ा, पाई R1 प्लस R2 और बाहर आएगा L, और निचले सिरे का क्षेत्रफल पाई R2 चल रहा है नीचे, ठीक R2 ये आ जाएगा। अब क्या करना है, यहां पर पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखते हैं। R1 का मान दिया 20, ये दिया 8 और L दिया आपका 20, और यहां पर R2 दिया आपका 8 का स्क्वायर, 8 दिया 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यह आ जाएगा पाई, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 28, और 28 गुना होता है 56, एक जीरो पहले से है, 20 और 8 कितना हुआ 28, 28 गुना 56 560 पाई, और ये हुआ 8 और 64। अब 64 पाई और 560 पाई जोड़ देंगे क्या आएगा 4, 6 6 12 का 2 हाथ से लगाए 5 आपका आ गया 624 पाई। तो 624 और पाई का मान रख देंगे 3.14, यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना आएगा, जो भी यहां पर गुणा करने पर आएगा आ जाएगा, ठीक देखिए गुणा करने पर क्या आएगा 2 6 2 4 624, 3.14 से गुणा करेंगे, आपका 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 आपका 9, और 6 चौक आपका 24, 1 है तो ऐसे लिख देंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 चौको 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 6 3 18, आप इसको प्लस कर लेंगे 6 9 4 13 का 3 हासिल 1, 4 2 6 और 2 8 और 1 9, ये क्या आएगा 6 और 2 8, 8 और 7 कितने होते 15, हासिल 1 लगेगा, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, आपका रहेगा 19 और ये आएगा क्या 59.36, ये इतने सेंटीमीटर आएगा चादर का क्षेत्रफल जो इसमें लगी है चादर, ठीक। अब कह रहा क्या इसका मूल्य कैसे निकालोगे, तो मूल्य कैसे निकलेगा देखिएगा, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितने रुपए है 8 रुपए, भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य 8 रुपए है, क्योंकि लिखा है प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर कितने का निकाल लेंगे 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य क्या आएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य क्या आएगा देखिएगा। देखिए तो क्या आएगा, ये आपका 8 और गुणे में आएगा, ये 8 गुणे आपका आएगा 19, 5 9.36, ये आपका उधर गुणे में हो जाएगा, बटे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक, आप क्या करते हैं 8 से इसमें गुणा कर दीजिए और भाग कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी भाग करने में, सिर्फ 8 से गुणा करनी है। देखिए भैया 8 से गुणा कैसे करते हैं, 8 छंग हुआ 48, 4 8 दिए 24, 4 28, हासिल लगे 2, 9 72 और एक आपका 73 74 का 4, हासिल लगेगा आपका 7, 58 40 और 7 कितना हुआ 47, हासिल लगेंगे 4, आपका 8 नाम 72, 72 और 4 कितना हुआ 76, हासिल लगेंगे आपके 7, 8 का नाम 8 और 7 कितना हो 15, आप लिख देंगे यहां पर 15, 76 नहीं 67, आपका 4 8 8 आपका आएगा। ठीक, 2 के बाद दशमलव यहां वाला था, 100 से भाग करोगे दशमलव भी यहां पर आ जाएगा। ठीक, तो लिख देंगे आपका 1 5 6.7, ये वाले घटाएंगे यहां पर आ जाएगा 5, तो ये हो गई धातु की सीट या धातु की चादर का मूल्य, इस तरीके से निकल आएगा। ठीक, ध्यान रखना कि इसमें धातु की चादर कहां लगी होगी, ये छिन्नक का वक्र पृष्ठ ये से उसमें लगी होगी कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया हो, और निचले सिरे का क्षेत्रफल जो नीचे का क्षेत्रफल है उसमें भी चादर लगी होगी। ठीक, तभी तो दूध से भरा जा सकता है, और वो आप निकाल लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य 8 रुपए है, तो जितने सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है उसमें आप 8 से गुणा करेंगे, 100 से भाग, 8 से गुणा कर दिया 100 से भाग कर दिया, आपका रुपए निकल आया, ये धातु की चादर का मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 5। ठीक, इसको देखिएगा, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आकार के समांतर है, तो इस प्रकार शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई बताओ। ठीक, एक आपका पहले शंकु, इसको समझ लीजिए क्या कंडीशन है, यह आपका शंकु है, इसकी ऊंचाई कितनी 20 सेंटीमीटर है, इसकी जो ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर है, शीर्ष कोण ये पूरा शीर्ष कोण है, ये आपका 60 डिग्री है, और ऊंचाई इसकी 20 सेंटीमीटर है, इधर बाहर लिखते हैं क्योंकि इसको काटना पड़ेगा, ये ऊंचाई इसकी जो है 20 सेंटीमीटर है, इसको बीचों बीच से काट दिया गया आधार के समांतर, इसके समांतर यहां से बीचों बीच से ऐसे काट दिया गया, काट कर इसको अलग कर दिया गया, तो जानते हो क्या बनेगा, छिन्नक बनेगा शंकु का। ऐसी कंडीशन बनेगी, ये शंकु का छिन्नक बनेगा। ठीक, ये तो आएगा, शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया गया, इसको पिघलाया गया और बना दिया गया तार। ये तार बना दिया गया, इस तार का व्यास कितना दिया है 1/16 सेंटीमीटर, ये तार का व्यास 1/16 सेंटीमीटर है। इस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए क्या होगी, इस तार की लंबाई ज्ञात करेंगे क्या होगी, तो देखो पहले निकालेंगे कि जो छिन्नक में लगी धातु है वही तो तार में लगी धातु होगी, उसका आयतन समान होगा। तो आप क्या करते हैं, पहले इसकी ऊंचाई देखें कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या कितनी है, और उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं। ठीक, तो देखो बीचों बीच से काट दिया गया, तो 20 थी तो 10 आपकी यहां पर होगी,
ये 10 ये होगी और 10 आपकी ये होगी, बीचों बीच से काट दिया। ये त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी, यहां पर लिख देंगे डी और ई। अब इनकी त्रिज्याएं निकाल देंगे, तो 10 सेंटीमीटर तो 10 आएगा, ये छिन्नक की ऊंचाई होगी, ठीक। यहां पर लिखेंगे शंख के छिन्नक की ऊंचाई प्रश्न से कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर बचेगी, ठीक, ये ऊंचाई। अब इनकी त्रिज्याएं कैसे निकालते हैं, अब आपको देखना है। ये शंख होता है शंख, और जब ये लाइन इसके केंद्र से सेंटर से मिलाते हैं, ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, तो ये कोण आधा आधा हो जाता है, तो आपका पूरा सार्थक के कितने कोण हो जाएगा, 30 बचेगा, ठीक। अब इस 30 कोण की सहायता से आप इसका मान और इसका मान निकाल सकते हो। ये R1 मान लिया और ये आपकी R2, तो R1 R2 का मान निकल आएगा, ये R1 है और ये R2, R1 R2 का मान निकल आएगा, ठीक। तो देखिएगा आपका कोण लिखेंगे यहां पर BAC बराबर क्या आएगा, हाफ कोण A, पूरा जो कोण हमारा A है उसका आधा आएगा, क्योंकि दोनों ही सर्वांग त्रिभुज होते हैं, ठीक है। ये भुजा बराबर ये भुजा होती है, ये बराबर ये आपकी कॉमन होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, इसीलिए कोण आपके आधे आधे हो जाते हैं, ठीक। तो आपका आएगा क्या, 60 का आधा आपका आ जाएगा 30। अब आप लिख देंगे समकोण त्रिभुज आपका ABC से, ये आपका समकोण त्रिभुज लिख दिया हमने ABC से। ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है तो लंबवत होती है, 90 ये कोण है, ये इसके समांतर है तो ये 90 होगा ये भी। तो समकोण त्रिभुज हमने लगाया ABC से। जानते हो कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है आपकी लंब, और जो 90 के सामने होती है वो कहलाती है आपकी कर्ण, और जो शेष रह जाएगी वो कहलाएगी आधार। तो जानते हो आपको आधार मालूम है और लंब निकालना है, तो कोई ऐसा त्रिकोणमिति का फार्मूला लगाएंगे, कोई ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आते हो, ठीक। क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे इसकी और इसकी आवश्यकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि लाल बटे आपका होता है कक्का, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ये होता है साइन, ये कॉस और ये होता है टैन। तो टैन बराबर क्या हुआ, लंब बटे आधार। तो यहां पर लिखेंगे टैन 30। अब टैन 30 क्या आएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कौन है, BC, लंब आपका कौन BC, क्योंकि कोण के सामने भुजा लंब होती है, जैसे कोण थीटा ये तो लंब ये हुआ, ठीक। और जो 90 के सामने कर्ण और जो रह गई वो आधार, और आधार क्या है AB। और tan 30 का मान पढ़ा होगा आपने, 1/√3 होता है, और BC का मान मुझे निकालना है, और AB बराबर आपने 20 पढ़ा है। तो आपका BC बराबर क्या आएगा, फिर से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 20 और नीचे आएगा √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा आपका 20√3 और नीचे आ जाएगा 3। ये BC का मान निकल आया, और यही हो गया R1। ये ध्यान दीजिए BC को मान कैसे निकाला, नीचे कर दी, सरल कर दी, √3 से ऊपर नीचे गुणा, आपका 20√3/3। अब आप निकालेंगे क्या, R2। ये आपका R1 का मान निकाला है 20√3 और बटे आ जाएगा 3। अब निकालेंगे R2 कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज चलेगा ADE में, आपका समकोण त्रिभुज ADE से या E में, बात एक ही चीज है। यहां पर लिखेंगे आप tan 30। अब यहां पर इस त्रिभुज में क्या है, आपका लंब कौन है, D, भाई इसमें लंब था BC, इसमें लंब आपका है D, तो आएगा लंब आपका D, और ये लंब हो गया, आधार क्या आपका है AD, और tan 30 का मान 1/√3, और D का मान आपका R2 निकालना है, और आपका AD बराबर दिया 10। तो आप इससे निकालेंगे R2 बराबर क्या आएगा, 10 आपका ऊपर चला जाएगा, 10/√3, और √3 आप सरल कर लेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यह रहेगा आपका 10√3, और √3 गुणा करोगे नीचे आएगा 3। यह आपका R2 का मान निकल आया।
इस प्रकार R2 का मान क्या आया, R2 का मान 10√3/3 सेंटीमीटर। ये R1 का मान आ गया, ये R2। आप यहां लिख सकते हो, यहां पर BC के स्थान पर लिख सकते थे आप, क्या बताओ क्या लिख सकते हो, R1। आपका BC क्या है, R1, ये R1 और ये R2। तो आपका R1 बराबर इतने सेंटीमीटर आ गया और R2 बराबर आपका आ गया 10√3/3, अर्थात 10√3। तो ये R1 R2 के मान निकल आए। अब क्या करेंगे कि सम के छिन्नक में लगी धातु का आयतन क्या आएगा, देखिएगा। तो पहले उसको लिख लेते हैं हम, क्या कि तार का व्यास कितना है, तार का व्यास बराबर दिया है 1/16 सेंटीमीटर, ये तार का व्यास है। अब लिखेंगे तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या आपकी क्या आएगी, कैपिटल आर लिख लीजिए या केवल स्मॉल आर लिख लीजिए, चूंकि इसमें R1 R2 तो स्मॉल लिख दीजिए। तो जानते हो व्यास का आधा, ये बटे में आएगा, क्या रहेगा, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर, ये तार की त्रिज्या होगी। और निकालना क्या है, तार की लंबाई। तो यहां पर प्रश्न से लिखेंगे कि प्रश्न से कि तार का आयतन या तार में लगी धातु का आयतन, बातें भी चीज है कि तार का आयतन बराबर क्या आएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन। तार का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन या शंकु के छिन्नक में लगी धातु का आयतन। क्योंकि जो लगी धातु का आयतन है वो आपका परिवर्तित नहीं होगा, ठीक, उसको गला कर तार बना लिया गया, ठीक है, इसको गलाया गया और तार बना लिया गया। तो तार का आयतन बराबर क्या आएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन या शंकु के छिन्नक में लगी धातु का आयतन। तो तार कैसा, बेलनाकार, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, और R स्क्वायर आपका क्या आएगा, कैपिटल H लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें स्मॉल h चल रहा है इसीलिए। पाई R स्क्वायर कैपिटल H लिख दिया, और शंकु आयतन छिन्नक का क्या आएगा, पाई 1/3 पाई h, और ब्रैकेट में R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2। ये तार का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन या शंकु के छिन्नक में लगी धातु का आयतन। अब क्या करना, देखिएगा, पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, देखिए इसमें वैल्यू क्या रखते हैं, इसका मान दिया है 1/32 और ये लिखेंगे आप दो बार, चूंकि स्क्वायर है तो आप दो बार लिखेंगे। और कैपिटल H आपको निकालना है, इधर आपका लिखा है 1/3 और H का मान आपने 10 जाना था, इसका 10 था। और R1 स्क्वायर क्या दिया है, R1 का मान दिया था 20√3/3 इसका होल स्क्वायर, और R2 आपका था 10√3/3 का होल स्क्वायर, और R1 इंटू आपका दिया है R2। R1 का मान कितना दिया था, 20√3/3 और ये आपका 10√3/3। इस तरीके से इसकी वैल्यू रख दी। यहां पर क्या आएगा, 1/32 ऐसे रखिएगा, कैलकुलेशन भी कर लेंगे, h ऐसे रहेगा, 1/3 10 भी ऐसे रखिएगा। आप जानते हो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। तो क्या आएगा बताओ, 400 और 3, 4 दिया 1200, और बटे में आपका 3 का स्क्वायर आएगा 9। ऐसे क्या आएगा, 10 का स्क्वायर का हुआ 100 और √3 का स्क्वायर 3, तो 100 3 कितना हुआ 300, और नीचे आएगा 3 3 9। अब क्या आएगा, 10 20 और इसकी गुणा 10 से 200, और √3 की गुणा 3, तो 200 गुणे 3 बराबर हुआ आपका 600, और 3 3 9। ध्यान दीजिएगा,
ये आपका 20 का स्क्वायर 400 रूट 3 का स्क्वायर 3 4 3 1200 और बटे में आएगा 9। ये आपका 10 का स्क्वायर 100 रूट 3 का स्क्वायर 3 तो आया 300 बटे 9। 10 दुनिया 10 और दूनी 20 और इसका 0 तो आएगा 200 रूट 3 गुणा 3 200 गुणे 3 हुआ 600 बटे आपका 9। देखिए कट भी जाएगा 3 से, 3 चक्कू आपका 12 3 तिया 9 3 तिया 9 ऊपर आएगा 100 3 दूनी आपका 6 और 3 तिया 9 1 बटे 32 1 बटे आपका 32 गुणे में आपका h 1 बटे 3 और ये आएगा 10 इसमें ले लेंगे 3 लघुत्तम आएगा 400 प्लस 100 और प्लस 200। आप जब h निकालोगे तो क्या आएगा गुणे में 32 32 आपका इधर आ जाएगा 32 गुणे आपका 10 बटे में दिया 3 ये आपके 32 गुणे में चले जाएंगे। ऊपर क्या आएगा 400 500 और 2 700 बटे में आएगा 3। आप क्या करेंगे इसमें ऊपर गुणा करके और 3 तिया 9 से आप भाग कर देंगे। जब आप भाग करोगे तो आ जाएगा तार की लंबाई सेंटीमीटर में आ जाएगी। तार की लंबाई आ जाएगी सेंटीमीटर में 9 से भाग करने पर। तो पहले देखो इसकी गुणा कराते हैं फिर 9 से भाग करते हैं। तो आप गुणा कर लीजिए 32 32 की गुणा करेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 यह 4 और 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1 आपका इतना। अब क्या करना है 7 से गुणा कर ले 7 से गुणा कर लो 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा 7 चौको 28 7 दूनी 14 15 16 और 7 एक 7 और 3 जीरो आपके तो आ जाएगा 7 1 6 8 और आपके 3 जीरो और बटे में 3 तिया 9 आप इससे भाग कर देंगे। ठीक आपके 3 जीरो रहेंगे 32 32 गुणा की 7 से गुणा कितना आया आप इसको कर देंगे 9 से भाग 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा या इसमें 100 से और भाग कर दो तो आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक चलो बाद में जल्दी कर लेते हैं पहले करते हैं हम 9 से भाग 9 से भाग देखो यहां पर करते हैं 9 से भाग करते हैं 9 से भाग करेंगे देखो क्या आता है कि 9 7 63 आपका बचेगा 8 ऊपर से उठा लेंगे आपका 6 9 72 9 9 81 5 बचेगा 8 ले लेंगे 9 पना 45 9 छाक 54 ऊपर से आप एक जीरो ले लेंगे और ये ले लेंगे 4 और 0 और आपका आएगा 9 चौक 36 फिर 4 आएगा फिर 0 ले लेंगे फिर आएगा आपका 9 चौक 36 फिर आप एक 0 ले लेंगे फिर आएगा आपका 9 चौक 36 इसके आगे भी दशमलव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक और फिर ऐसे 4 4 आता रहेगा जानते हो आप लोग तो यहां पर आ जाएगा 796 4.4444 ये सेंटीमीटर। अब ये आपका सेंटीमीटर में और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 100 से भाग करना होगा। ठीक 100 से भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा दशमलव यहां पर आएगा 7964.44 उसके आगे क्या लिखिए ना लिखिए 4 4 आता रहेगा तो उसको लिख देंगे 7964.44 मीटर क्योंकि 100 से भाग करेंगे दशमलव आएगा ये तो इस प्रकार ये आ जाएगी तार की लंबाई बराबर आएगी 7964.44 मीटर ये तार की लंबाई होगी। ठीक
तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, छिन्नक की R1 R2 निकालेंगे, छिन्नक की H निकालेंगे और उसको पिघलाकर बनाया गया तार। तो तार में जो लगी धातु का आयतन होगा वो शंकु के छिन्नक में जो लगी धातु होगी उसके आयतन के बराबर होगा। इसीलिए सबसे पहले क्या किया, हमने फिगर बनाया था, उससे हमने R1 R2 हमने निकाल लिया। ठीक, आपने त्रिकोणमिति की सहायता से आपने R1 R2 का मान निकाल लिया, H आपका आधा रह गया था और फिर इसके बाद तार का आपका व्यास दिया था, तार की आपने त्रिज्या निकाल ली थी और प्रश्न से लिख दिया कि जो तार का आयतन होगा या तार में जो लगी धातु का आयतन होगा वो शंकु के छिन्नक में लगी धातु के आयतन के बराबर होगा। दोनों आयतन को बराबर करने के बाद इसमें इनकी वैल्यू पुट कर दी और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अधिक है, इसीलिए बहुत सरलता से करोगे जैसे हमने किया है। यह आपका कैपिटल H बराबर सेंटीमीटर में आएगा और इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, यह आपका 100 से भाग करने पर मीटर में आ जाएगा, इतने मीटर लंबा तार होगा। ठीक, तार बन जाएगा। और इसके पहले कि आपको एग्जांपल नंबर 12, 13, 14 ये आपको करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर कोई भी एग्जांपल नहीं होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हो। ठीक,